morning everyone, respected Vice Principal Sir, Academic Coordinator Sir, respected teachers and my dear schoolmates. Today among us we have Advocate Lalit Miglani ji of High Court, Chairperson of Indian Vigilance Committee. Along with him we have Simranjit Kaur Civil Judge, Ravindra Saini TTO, Pritam Singh, Lokpal Parmar, Harish Adhikari, Deepali Sharma and Archana Sharma. We welcome you all in the school premises. Indian Vigilance Committee was founded by Lalit Miglani ji in the year 2013 to create awareness among students for cybercrime, road safety and Indian laws. His organization has conducted more than 1700 workshops for school students and college students in Nainital, Dehradun and Haridwar. We hope today's workshop will be an eye-opener for all of us, and we are going to gain a lot of awareness regarding cybercrime and road safety. I would like to invite Mr. Lalit Miglani. वोटिंग करना, स्कूल में कितने बच्चे वोटिंग करते हैं छुट्टी के टाइम पे? कोई नहीं करता। लड़कियां बताओ कितने लड़के करते हैं? कितना शरीफ स्कूल है? इतना तो नहीं है। अच्छा, कितने बच्चे टू व्हीलर में आते हैं यहाँ पे? कितने बच्चों को टू व्हीलर आता है चलाना? कितने बच्चों के पास मोबाइल फोन है? कितनों के पास है मोबाइल फोन? शब्द सुना है बेटा किसी ने? फोन क्या होता है? इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी ने सुना है? ये शब्द होते हैं। इंटरनेट भी होता है, व्हाट्सएप भी होता है, कुछ सुना आज तक? कितने बच्चे इस्तेमाल करते हो? कोई नहीं करता इस्तेमाल। जरा हाथ खड़े करो। कितने शरीफ बच्चे हैं? 4, 5, 6, 8, 10, 15। ये आधे वाले क्या है कि पता है और करते नहीं है ऐसा? और लड़कियां तो करती ही नहीं है। देखो इन्होंने पता ही नहीं है। फोन की स्पेलिंग पता है बेटा? स्मार्टफोन पता होता है क्या होता है? उसमें कुछ ऐप आती है, ग्रीन कलर का लोगो होता है, उसको व्हाट्सएप कहते हैं, पता है? उससे क्या होती है? चैटिंग होती है, पता है? तो हाथ भी नहीं खड़ा कर रहे हो। फेसबुक पता नीले रंग का लोगो होता है फेसबुक। नेट भी होता है। और ये नेट, अच्छा एक बात हो, नेट कैसे काम करता है तो बताया? इंटरनेट कैसे काम करता है बताओ? मोबाइल फोन कैसे काम करता है? मोबाइल फोन तो सब लोग पता है ना? फोन करते हो उससे? उसका फोन कैसे होता है ये बताओ? उसकी फंक्शनिंग कैसे? अगर मैं किसी को फोन करूंगा तो कैसे उस पर कॉल जाएगी या मैसेज जाएगा? खड़े होके बोलो यार, लंच करके आए हो? फोन है, मैं इसे कॉल करूंगा, दूसरे पे लिंक जाएगी, वो उठाएगा। बात फोन के अंदर जब कॉल करते हो तो किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? मोबाइल नंबर कहाँ से आता है? सिम कौन बनाता है? सिम का काम क्या है? एयरटेल, आइडिया, जियो, एक 4 कंपनियां क्यों है? बेसिकली ट्रायंगल शेप में काम करता है आपका मोबाइल। ये अगर कॉल, और इसी तरह मैसेज ट्रायंगल शेप में काम करता है। कोई भी मैसेज अगर या कोई भी कॉल अगर आपके द्वारा की जाती है तो आपकी कॉल के साथ और आपके मैसेज के साथ उस मोबाइल, उस गैजेट का आईपी एड्रेस साथ में चलता है। और जब आप अगर ये सोचते हो कि मैंने किसी को मैसेज किया है या व्हाट्सएप पे किया है या किसी कॉल पे किया है और करने के बाद मैंने डिलीट कर दिया है और उससे मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि आपका आईपी एड्रेस से उसी जगह पे जाएगा और आईपी एड्रेस से आपका गैजेट पकड़ा जाएगा, गैजेट से उसका ऑर्डर पकड़ा जाएगा, आपकी लोकेशन पकड़ी जाएगी और आप पकड़े जाओगे। तो कभी भी कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसी कॉल जिससे दूसरा बंदा परेशान हो, इस तरह की परेशानी नहीं करनी।
आजकल एक और चीज आई है AI। कितना पता AI क्या होता है? बताओ। मीडिया होता है इसके थ्रू हमारे जितने भी वर्क्स होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होते हैं, लाइक सर्वर कनेक्टमेंट, लिंक फॉर्मेशन, वेब सर्वर आर सम एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसने बताया वो बिल्कुल सही बताया। कलर इसके लिए क्लैपिंग। बोलने वाली मीडिया में तो कोई बोलने भी नहीं आ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज की डेट में जो आई है वो आपको स्मार्ट बनाती है, स्मार्ट के साथ आपको क्लेवर बनाती है, लेकिन उसमें अपराधियों को भी एडवांटेज मिल रही है। अपराधी क्या कर रहे हैं, उसकी एडवांटेज को लेकर आप के अपनों की कॉपी करते हैं, वॉइस कॉपी करते हैं और आपको अपने ही बनकर आपको कॉल करते हैं। सपोज मेरा है, मेरा बच्चे की आवाज़ निकाल के मुझे कॉल करेंगे और मुझे कहेंगे हमें पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, और मुझसे पैसा निकालवाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से अगर कोई भी कॉल आती है, आपके अपनों की आती है, अपने नंबरों से नहीं आएगी, अपनों की कॉल आएगी, तो आपको इस तरह की कॉल पे अलर्ट रहना है। किसी भी वॉइस पे आपने किसी भी इंफॉर्मेशन पे आपने बिलीव नहीं करना है। अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज में आती है, आप पहले उसे क्रॉस चेक करो, उस पर अलर्ट हो जाओ, उसके बाद उस पर एक्शन। ठीक हो गया? एक चीज मार्केट में बहुत चल रही है आजकल, ऑनलाइन अरेस्टिंग। ऑनलाइन अरेस्टिंग क्या होता है, आपको वीडियो कॉल आती है और आपको अपने आप को पुलिस की वर्दी में बैठा हुआ आदमी होता है, पीछे थाने की बैकग्राउंड लगी हुई होती है और आपको कहते हैं कि आप एक बड़े किसी उसके गंभीर अपराध में संलिप्त हो, इन्वॉल्व हो और आपको ऑनलाइन अरेस्ट किया जाता है। या आप ऑनलाइन अरेस्ट भी हो गए हो मोबाइल में, आप ऐसे ही रहो अपने घर में हमारी वीडियो के सामने, और अगर आपको इससे बचना है तो आप हमें पैसा दो। तो पहले मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन अरेस्ट कानून में किसी भी प्रोविजन में नहीं होता ही नहीं। कोई इस तरीके वो बात करे तो नियर पुलिस स्टेशन में जाओ और वो वहाँ पे आप उससे कंप्लेंट करो। तो इस तरह की किसी भी स्पैम में आपको नहीं इन्वॉल्व होना है। OTP, मोबाइल बैंकिंग, इसमें आपने शेयर नहीं करना है। मोबाइल में जब भी आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हो या आप अपनी मेल खोलते हो या आप अपना किसी भी उसे एक्सेस करते हो, तो आपने एक चीज़ देखा होगा, सपोज आपने अमेज़ोन से कुछ परचेजिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आप कार्ड मेंशन करते हो, OTP मेंशन करते हो या पासवर्ड मेंशन करते हो, तो वो पूछता है क्या ये आपका पासवर्ड सेव कर दिया जाए या नहीं। तो वहाँ पे हमेशा नेवर करना है। अगर आपने उसे एक बार अलाउ कर दिया तो फ्यूचर में वो आपसे कभी कोई पैसा नहीं मांगेगा, यानी कि आपसे OTP नहीं मांगेगा, तो पासवर्ड नहीं मांगेगा, वो सीधा काटता चला जाएगा। और सपोज वो किसी और के हाथ में चला गया तो वो मिसयूज आपका हो जाएगा। तो इन चीज़ों में आपको नहीं पड़ना, राइट। तो इसी की क्रम में मैं आप यार के साथ वीडियो साहब हमारे जो बैठे हैं, मैं उनको इन्वाइट करूँगा कि वो आपको गाइड करें। आइए। आपके स्कूल के प्रांगण में उपस्थित मंचासीन सभी माननीय टीचिंग स्टाफ और प्यारे छात्र, मैं परिवहन विभाग से हूँ और मैं चालान काटने का काम करता हूँ। कितने लोग हैं ऐसे यहाँ जिनका कभी चालान कटा हो? कोई है ऐसा? मैडम, कैसा लगा होगा चालान कटने पे? बहुत बुरा फील होता है ना। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको चालान कटना अच्छा लगा हो? बच्चों, एक चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि चालान क्यों किया जाता होगा? नहीं बताया। अभी हमने जब उस टाइम ये गलती करी तो हमारा इतने बार चलान हुआ, फाइन लगाया, तो आगे से गलती ना करें, उसे अपने ध्यान में रखें अगले समय किस रूल्स के अकॉर्डिंग चलें। दूसरा
इनको जितने लोग देखेंगे उन लोगों को क्या मैसेज जाएगा? अगर इनका चालान कटा है तो दूसरा इनको कोई देखता है तो क्या मैसेज जाएगा? यही मैसेज जाएगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप चोरी करते हैं, मान लीजिए चोरी करने पे आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है ना? क्यों? क्या पैसा कमाना उसका उद्देश्य है? क्या सरकार चाहती है कि आपसे मोटा पैसा लेके आपको छोड़ के जाए? नहीं ना। क्या उद्देश्य है? ताकि एक सिस्टम जो बनाया गया है वो बरकरार रहे। और सिस्टम, नियम, कानून सब किस लिए है? आप सबकी भलाई के लिए, ताकि एक व्यवस्था बनी रहे और अव्यवस्था न उत्पन्न हो। अब दूसरी चीज पे आता हूं, चालान। किसी भी गाड़ी पे कर सकता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। कोई बता सकता है किस किस चीज में चालान करते हैं? चलिए बताइए। ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, सीट बेल्ट, हेलमेट, क्लैपिंग, ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट, हेलमेट, मोबाइल फोन का प्रयोग, रेड लाइट जंपिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, बहुत सारे कारण हैं। आपके पास लाइसेंस ना हो, गाड़ी का इंश्योरेंस ना हो, पॉल्यूशन ना हो, गाड़ी फिट ना हो, नंबर प्लेट ना लगी हुई हो, बहुत सारे कारण हैं जिनमें चालान हो जाता है और उस पर अलग अलग जुर्माने निर्धारित हैं। अगर किसी आदमी की उम्र 16 साल है और वो गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो क्या जुर्माना लगेगा? कितना जुर्माना हो सकता है? सोच के बताइए। चलिए, अगर आपको एक्चुअल नहीं पता है तो बताइए कितना हो सकता है? कितना? 35? थोड़ा ज्यादा पहुंच गए। 25,000 जुर्माना, ठीक है ना? कितना जुर्माना है? और क्या होगा साथ में? किसको? पिताजी को, ठीक है ना? और लाइसेंस कितने साल तक नहीं बनेगा? नॉर्मल कितने साल में लाइसेंस बन जाता है आदमी का? 18 में। और उसका कितने साल में बनेगा? 25 के बाद। और जो गाड़ी को आप चला रहे हैं 1 साल के लिए क्या होगा? उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल रहेगा, ठीक है ना? तो इतना बड़ा जुर्माना है, ये नियम है। और कितने लोगों ने, ईमानदार से बताइए, अब तक इस नियम का उल्लंघन किया है? ईमानदार से बताएंगे आपको। यहां कोई पनिशमेंट नहीं है भाई। ठीक है, सच बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। अच्छी बात है, आपने सच बोला, आपने को न जोड़ा, नहीं तो आपके साथ भी एक दुर्घटना घट सकती है। आपका चालान इतना बड़ा हो सकता है और फिर दादाजी को लेके आओगे और फिर किसी दूसरे तीसरे आदमी को लेके आओगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई? तो दूसरा, हेलमेट पे अभी आपको बताया चालान कितने का होता है? शायद आप लोग अभी कान खोल के नहीं बैठे हैं भाई। सर ने बताया कि आपको 1000 रुपए का है। किस पे? हेलमेट न पहनने पे। लेकिन ये चालान कुछ बड़ा हो जाता है। आप मोटरसाइकिल लेके आए, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, हमने रोक लिया, तो जुर्माना किसकी चीज का लगेगा? हेलमेट तो साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पास नहीं है। जब हमने आपके कागज चेक किए तो आपके पास लाइसेंस ही नहीं था। आपके पास लाइसेंस ही नहीं था। और जब लाइसेंस नहीं था तो कितने का जुर्माना लाइसेंस ना होने का?
लाइसेंस ना होना जुर्माना कितना है? 5,000 रुपए। और हेलमेट का 1,000 रुपए कितने हो गए? 6,000। चलिए यहाँ तक की बात ठीक थी। दूसरी बात, आपने जो गाड़ी ली थी वो बहुत पुरानी थी, ठीक है ना? उस गाड़ी की उम्र खत्म हो चुकी थी, तो कितना जुर्माना लग जाएगा? 5,000 और गाड़ी सीज हो जाएगी। गाड़ी सीज कर दी जाएगी। उसका अगर इंश्योरेंस भी नहीं था तो कितना लग जाएगा? अगर टू व्हीलर है, मोटरसाइकिल है तो 1,000 रुपए, और अगर फोर व्हीलर है तो 2,000 रुपए, ठीक है? और जोड़ लीजिए, साथ में एक धुआं पर्ची बनती है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, उसका भी जुर्माना लग जाता है। कितना होगा उसका जुर्माना? 2,500 रुपए उत्तराखंड में है। सरकार ने 5,000 निर्धारित किया था, हमने घटा करके 2,500 कर दिया हमारी सरकार ने। यूपी में अगर आप कभी पकड़े गए विदाउट पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो इससे कितना होगा जुर्माना? जोड़ा भी आपने? 2,500। कैलकुलेट करते रहिए भाई। उसके बाद अभी तक भी बात कंट्रोल में थी। आपने एक और साथी पीछे बिठा रखा था, उसके पास भी हेलमेट नहीं था, तो क्या उसका भी जुर्माना लगेगा? अगर पीछे बैठने वाली सवारी के पास हेलमेट ना हो, जिसको हम बोलते हैं पिलियन राइडर, क्या बोलते हैं? पिलियन राइडर, उसके पास अगर हेलमेट नहीं है तो 1,000 रुपए और जोड़ लीजिए, ठीक है? और अगर आपने ज्यादा भाईबंदी दिखाई, एक और दोस्त पीछे बिठा रखा था, तो क्या होगा? आप ओवरलोड कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं? ओवरलोड कर रहे हैं, तो 1,000 रुपए ओवरलोडिंग ऑन टू व्हीलर। तो इतना जुर्माना हो सकता है किस पे? एक टू व्हीलर पे। फोर व्हीलर की तो बात मत कीजिए, बहुत ज्यादा जुर्माना हो जाता है। तो ये चीजें आपको जुर्माने याद हो गए हैं? हेलमेट का कितना है? लाइसेंस 5,000, गाड़ी की फिटनेस खत्म हो तो 5,000, और इंश्योरेंस खत्म हो तो 1,000। किसमें? टू व्हीलर में। और अगर आपकी कार है तो 2,000। वेरी गुड। और अगर आपका PUCC जो प्रदूषण खत्म है, पॉल्यूशन खत्म है, तो 2,500। कितना? 2,500। और अगर पिछले वाली सवारी ने हेलमेट नहीं लगाया तो, और अगर एक सवारी फालतू है तो याद हो गए? भूलेंगे नहीं ना? किस किस को बताएंगे? किस किस को बताएंगे आप? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं हूँ पुलिस है। अब एक छोटे क्षेत्र में हो सकता है, आप सब लोग अगर हमारी टीम का हिस्सा बन जाएंगे तो हम एक बड़े क्षेत्र को कवर करेंगे, करेंगे ना? एक बड़े क्षेत्र को कवर करेंगे। एक और एक मिलकर कितने हो जाते हैं? 11 भी हो जाते हैं, ठीक है ना? तो हम एक बड़े क्षेत्र को कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें बताने का मकसद सिर्फ यही है कि जो जागरूकता है उसको फैलाएं, रोड एक्सीडेंट्स को कम करें, क्योंकि हम सभी लोग किसी न किसी रूप में रोड का प्रयोग करते हैं। और जो 2022 के ऑफिशियल डाटा हैं उसमें यह है कि 4,61,000 से अधिक एक्सीडेंट एक साल में हमारे यहाँ हुए, और उसमें 1,61,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई, और 4,43,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। और इस डाटा की गंभीरता को आप कब देखेंगे कि भारत में प्रत्येक घंटे करीबन एक्सीडेंट होते हैं और 19 लोग उस एक्सीडेंट से अपनी जान गंवा देते हैं। कितनी भीषण स्थिति है, इसको हमें कंट्रोल करना है। और ये कंट्रोल कब होगा? जब हम सावधानी के साथ सड़क का प्रयोग करेंगे, नियमों का पालन करेंगे। सड़क पे वो मार सकता है, तो हमें पूरी
सुरक्षा के साथ चलना है कि अगर वो हमें मारने लगे तो हम बच जाएं। और ऐसा कब होगा? जब गाड़ी आपके नियंत्रण में होगी। रोड पे जब लड़के गाड़ी चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं? बहुत तेजी से। 72.3% एक्सीडेंट का कारण ओवर स्पीडिंग है। कितना? जो टोटल हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें से 72.3% जो दुर्घटनाएं होती है वो ओवर स्पीडिंग के, और दूसरा जो कारण है वो रोंग साइड ड्राइविंग है। लगभग 5.5% रोंग साइड ड्राइविंग से होते हैं। हमारे यहाँ तो अभी सिंगल रोड है, जहां 2 लेन में गाड़ियां चलती हैं, बीच में डिवाइडर होता है। वहां कई बार हम लोग क्या है ना, कट दूर है, इधर से निकल लेते हैं, तो उसमें बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। और अभी आपको याद होगा, अभी शायद 2 महीने पुरानी बात है, गंगनौली के पास एक सड़क दुर्घटना हुई थी। जानते होंगे आप लोग, 2 बड़े अच्छे लड़के 17 साल के बच्चे थे, वो खोए हैं, ठीक है ना। तो सोचिए अगर किसी के घर में से कोई दुर्घटना में मारा जाता है तो उसकी स्थिति वही कल्पना कर सकता है, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात, जो मरने वालों का ग्रुप है वो 18 से 45 वर्ष के जो लोग हैं, सबसे ज्यादा उनकी डेथ हुई है दुर्घटनाओं में। और यही वो ग्रुप है जो कि हमारे देश की जीडीपी में अपना सबसे ज्यादा योगदान देता है। तो कमाऊ एक सदस्य परिवार का होता है, और जिसके जाने से पूरा परिवार जो है बिखर जाता है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप सड़क पर जब चलेंगे, नियमों का पालन करेंगे, 2 व्हीलर चलाएंगे तो जब तक आपका लाइसेंस न बन जाए तब तक न चलाएं, उसके कागज कंप्लीट हो, हेलमेट लगा के चलाएं। और अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो आप खुद भी सीट बेल्ट लगाएं, और जो आगे आपके पास बैठा हुआ है उसको भी बोलिए कि आप सीट बेल्ट लगाइए, सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि हम ये जो दुर्घटनाएं हो रही है उनको कम कर सकें। और स्पीडिंग न करें, लाल बत्ती क्रॉस ना करें, कहीं लाल बत्ती है तो उसको क्रॉस ना करें, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। नियम से चलें। और कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लंबा समय हो जाएगा। और जहां तक मैं सोचता हूं, आप एक हिस्सा है इस जमदलवी स्कूल का, एक छोटा सा पार्ट हो। स्कूल तो बहुत बड़ा है, स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो आपके जो साथी जिनको मौका नहीं मिला है यहाँ आने का, आप उनको भी जानकारी देंगे, बताएंगे, और ये कोशिश करेंगे कि आपके घर के जितने सदस्य हैं कम से कम वो तो रोड सेफ्टी का पालन करें, तो रोड के नियम हैं उनका पालन करें। धन्यवाद। मम्मी पापा से प्यार करते हैं, और कितने बच्चों के मम्मी पापा उनसे प्यार करते हैं। पापा 2 व्हीलर चलाते हैं, ऐसे क्यों? अच्छा, कितने बच्चे अपने मम्मी पापा को 2 व्हीलर चलाते हुए टोकते हैं कि आप हेलमेट पहने? यानी कि जो बच्चा अपने मम्मी गलत है ना। अच्छा, हेलमेट किस लिए जरूरी है? सेफ्टी के लिए। सेफ्टी किसकी? अपनों की। अच्छा, ब्रेन मूवमेंट करने के बाद बहुत सारी एक्टिविटी होती है, राइट? ठीक है। ड्रग्स आया, ट्रेन के सिग्नल पहले जा रहे थे, माइंड में जा रहे थे, ट्रेन हो रहा था। ड्रग्स ली, ट्रेन के सिग्नल्स हो गए वीक, सिग्नल माइंड में नहीं जा रहे, हमें महसूस नहीं हो रहा, दर्द होता है इस समय में, हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि जो उसके सिग्नल्स जो जा रहे होते हैं वो वीक हो जाते हैं, राइट? और जैसे ही उसका असर खत्म हुआ, नर्वस सिस्टम खुल गया, सिग्नल प्रॉपर जाने लग गए, हमें दर्द महसूस होने लगे। अच्छा, बेवड़ा कैसे चलता है? शराबी देखा किसी? एक चल के दिखाओ कैसे चलता है। खड़ा हो जाओ, फटाफट खड़ा हो। अरे हो जाए यार, बोलो, खड़े हो जाओ यार। अब किसी शराबी से पूछो, सीधा चल, सीधा चल भाई शराबी। अब हमें तो ये कैसा दिखा चलते हुए? बैग का हुआ,
और अगर आप उसकी तरफ से सोचो कि वो कैसा चल रहा है तो उसे कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा सेम प्रिंसिपल नर्वस सिस्टम रोड पे चलेंगे, जब कोई रोकता है रुक जाते हैं, फिर भी क्या करते हैं बच्चे तेजी से भाग जाते हैं, अपने आप को मेजोरिटी होती है सामने वाले को ठोक देते हैं। तुम्हारी तो गलती है, दूसरी की तो है। लेकिन आदमी धीरे रोड पे चले, प्रत्येक करके हेलमेट पहने, कोशिश करे जिसके पास लाइसेंस हो गाड़ी न चलाए। प्रत्येक व्यक्ति रूल पालन करेगा तभी तो होगा। अगर आपके साथ कोई घटना हो गई, आजकल के एक दो बच्चे किसी के घर में कुछ बात होती है, खाने को कोई पूरी नहीं कर सकता कोई हानि। अगर कोई पैरालाइज ही पड़ गया, किसी को चोट भी लगे तो कितने महीने बिस्तर में रहोगे? आप क्या सोचते हो? आप ऐसे ही आ गए, आपके पीछे कितने लोग हैं जो आप यहाँ तक पहुंचे? माँ बाप का पूरा जीवन निछावर करते, अपने शौकों को पूरा नहीं करते आपके पीछे। लेकिन आप लोग इस बात का एहसास करो कि आप लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए। रोड सेफ्टी के बारे में हमारे आरटीओ साहब ने आपको पहले ही पूरा बता दिया है। हमेशा के प्रत्येक ये सेमिनार होने कि हर व्यक्ति सुरक्षित अपने घर से आए तो सुरक्षित घर पहुंचे। इस भीड़ भाड़ की दौड़ भरी जिंदगी में आदमी का भरोसा नहीं कि सुबह आए शाम को वापस जाएगा भी नहीं, है कि नहीं बताओ? इसलिए अपना आप सुरक्षित रहो, आने जाने वालों को भी सुरक्षित रखो। खुद को बना लो, अपना सारा जहां बना हो जाएगा। तनिक फूल के देखो यार, हर दिन सावन नजर आएगा। अगर अपने आप से प्यार करोगे तो तभी कुछ होगा। पहले खुद से प्यार करना सीखो। ये जीवन है, अपने से प्यार नहीं करोगे तो कोई नहीं है। फिर पहले से आप अपने आप से प्यार करोगे तो दूसरे को सुरक्षित रहेगा। आदमी की आदत तेजी में गाड़ी चलाता है, बहुत ज्यादा आदमी 2 की 3 बढ़ा देता है। देखो यार, सामने वाला बच्चे तुम भी बचे, इतनी तेज में होती है गाड़ी कंट्रोल नहीं होती। रॉन्ग साइड चलते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं, कभी भी बच जाओ। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, प्रत्येक व्यक्ति ये जो बात आपको बताई जाए अपने अगल बगल वालों को बताएं, इससे प्रचार प्रसार होगा। उनको समझाओ, आप खुद समझो, अगल बगल वालों को बताओ, ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। अच्छा ये बताओ, जब आपके यहाँ कोई घटना घटती है, कोई चोरी होती है या एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, तो सबसे पहले कौन याद आता है? पुलिस को कैसे अप्रोच करते हो? नए कानून में क्या क्या बदलाव आए हैं, मैं इंस्पेक्टर साहब को बुलाना चाहूंगा। लोकपाल साहब आप आए, इनको जानते हो, आपके क्षेत्र के हैं, सबसे पहले यही याद आएंगे आपको। थैंक यू हमारे सबसे बड़े स्कूल प्रबंधन का धन्यवाद। अभी निगरानी सर ने साइबर क्राइम में बताई, तो मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूँगा। देखिए, 21वीं सदी में हम लोग आ चुके हैं एवं भविष्य की हमारे पुलिस के पास सभी चुनौतियाँ रहती है अपराधों में, लेकिन अपराधों में भी एक चीज जो सबसे ऊपर अभी आई, जो 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आने वाली है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है, वो है साइबर अपराध। ये ऐसा अपराध है, इसमें आपको अपराधी दिखेगा लेकिन है वो क्या है आपको पता नहीं। इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं लगानी, कंप्यूटर से होने वाला अपराध, किसी के कंप्यूटर से कोई निजी जानकारी निकालना, फ्रॉड कर देना, सारे साइबर अपराधों में आता है। और जब ये बड़े स्तर पर हो जाता है तो इसे साइबर आतंकवाद भी कहा जाता है। ये सभी चीज़ें साइबर अपराध के उदाहरण हैं। अब इनके प्रकार जो अमूमन हमारे समाज में अभी देखे जा रहे हैं, जैसे होता है फिशिंग, इसको कंप्यूटर साइंस भाषा में बोला जाता है फिशिंग, जैसे मछली पकड़, इसलिए इसको वहाँ से लिया फिशिंग के अंदर है तो आपको फ्रॉड मैसेज भेज देगा, लॉटरी के मैसेज, जिसमें आप आसानी से फंस जाओगे। सिंपल सा कहीं हमारे पास कई चीज़ें आ गई कि साहब आपकी 1 लाख रुपये की लॉटरी लग रही है, तो कोई बुद्धिमान आदमी रहता है वो कहता है 1 लाख लॉटरी की लग रही है, लेकिन उसमें वो कंडीशन रहे भाई आपको 20,000 रुपये पहले भेजने पड़ेगा। और समझदार आदमी वो कह रहा है भैया मुझे कार्ड देगा, लेकिन वो बता दें फिर हमारी कंडीशन है सर कंपनी
कल आप 20,000 भेजे, फिर हम आपको 1 लाख देंगे। तो कई उसमें कर भी देते हैं, 20,000 डाल दी, फिर थोड़ी देर बाद बताएंगे भैया 5,000 और डाल दें, फिर आदमी फिर फंसता गया। और इसी चीज़ में सारे अपने आधे पैसे देंगे, फिर वो नंबर फिल्टर पर आगे 50,000 रुपये दे। तो ये है किसी दूसरा बताया जाता है साइबर बुलिंग, वो कॉमन हो गया आजकल फेसबुक पे। आदमी भारत का संविधान आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, मतलब किसी को कुछ नहीं दे। साइबर बुलिंग सोशल मीडिया पर अनाप किसी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, लेकिन ये अपराध किसी आपको देखा जाता है तो आइडिया तो कॉमन है वर्तमान, लेकिन ये भी अपराध को बोला जाता है साइबर बुलिंग। किसी से मजाक करना है, जी मजाक करना है, किसी निजी मामले तक कि आपको अदालत जारी कर देते। तो फिर कई मामलों में देखा जाता है कि दूसरा आदमी इतना परेशान हो गया, कई बड़े कदम यहाँ तक कि आप बच्चे तक के कदम उठा लेता है। तो ये साइबर से हुआ अपराध है, ये भी अपराध है। तीसरा है बात चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ये अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसका बढ़ने का मेन कारण है कि परिवार के लोग बच्चों को जब मोबाइल देते हैं तो एकदम से इस फील्ड में उतर गया और वो आसानी से ट्रैक हो रहा है। छोटा बच्चा, उसको नहीं पता कि साइबर कौन से अपराध है, लेकिन वो फंस जा रहा है। तो इसमें जो साइबर अपराधी तो बच्चों को आसानी से टारगेट कर रहे हैं। एक प्रकार आ जाएगा इसमें स्पैमिंग, इसमें आपको स्पैमिंग का कोई ईमेल आ जाएगा, जैसे आपने क्लिक किया आपका पूरा सर्वर है। इसका तीसरा कुछ चीज़ डाउनलोड करोगे तो जैसे ही आपने वो डाउनलोड किया तो आपका पूरा मोबाइल हैक हो जाएगा, फिर उसका पूरा सिस्टम, उसका फंक्शन वो दूसरे आदमी के पास। तीसरा एक और है सिंपल सा कॉपी चोरी, जैसे कॉपीराइट एक्ट, इसके अलग कानून है। कॉपीराइट जैसा मूवी लग गई, कोई कई साइडें आपको तुरंत डाउनलोड करा देगा, आज ये पिक्चर लगी है कल आपको डाउनलोड करें। ये भी अपनी जो साइडें बनी है वो भी अपराध की साइड है, तुरंत डाउनलोड करें, लेकिन वो भी अपराध है, कॉपीराइट एक्ट में जाएगा। तो सर्च चलेगा, बहुत बड़ी जानकारी आपको आराम से चलेगा, लेकिन आप इसमें जागरूक हैं। रैंसमवेयर और मेलवेयर ये बड़े स्तर का होता है। तो जो बड़ी कंपनी का कोई पूरा साइट, पूरा आपका जो पूरा है सर्वर होगा वो हैक कर दिया जाएगा, उसके बदले में फिर आपसे फिरौती मांगी जाएगी। अभी 1-2 दिन से हमारी उत्तराखंड की काफ़ी साइटें अभी बंद है, इसमें ये कारण बताया जा रहा है कि रैंसमवेयर इसमें बचने का एक उपाय है कि आप जितना भी आपका जो स्कूल का सर्वर है उसको कहीं ना कहीं डेटा को सेव कर दीजिए, लेकिन एक बार अगर हैक हो गया तो आप उसको जनरेट नहीं कर पाओगे। फर्जी बैंक कॉल ये तो कॉमन है, आपको आ जाएगी बैंक से कि भैया आपका आधार कार्ड है, आपका आधार नंबर बताइए। बैंक कभी आधार नंबर नहीं पूछता, बैंक आपसे आपकी पर्सनल डिटेल कभी नहीं पूछता। आप आधार बताओगे तो आपका पूरा अकाउंट हैक करके आपका जो पैसा को साफ कर देगा। अब इससे कैसे बचें, इन साइबर सिक्योरिटी की चीज़ें, इनसे कैसे बचेंगे आप? किसी भी वेबसाइट पर आपकी पर्सनल डिटेल्स कह रहे हैं, कई लोग अपना पूरा चिट्ठा लिख के उसमें रख देते, मोबाइल नंबर, ये नंबर, आपका सारा उसको सामाजिक कर दिया, तो फिर वो आसानी से आपको जल्द में आ जाएगी। तो कोई भी जैसे प्राइस वगैरह ऑनलाइन प्राइस एक तो में आदमी को जल्दी अपील कर रहे हैं, हमारी एक बार है ऑनलाइन प्राइस ये 20 लाख रुपए जिसको 200 रुपये आपने जैसे वो क्लिक किया तो आप उसकी जानकारी नहीं तो पूरा हैक होगी, आपका 2-3 जो भी बचा वो भी ले जाएगा। और जो इसमें एक और सेक्टर जो अपने इंटरनेट यूज करते हैं इसमें बचाव करते तो आपने जैसे फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, तो अपडेट करते कोई कंपनी जब इसको अपडेट करते हैं तो कुछ चीज़ें अपना एडवांस करके दिया, पुराने उसमें ऐप जो होते हैं तो वो साइबर अपराध को लाना है, साइड करिए तो अपने जो ऐप है उनको आप अपडेट रखिएगा। सबसे ज़्यादा बात फ्री का वाईफाई, कई जगह देखते हैं आप एयरपोर्ट पर चले जाइए, किसी बात स्टैंड फ्री का वाईफाई आदमी सबसे उस चीज़ों से बचें। तो इसके लिए भारत सरकार ने अब आपके लिए क्या इसमें योजना के लिए ऐसा नहीं कि कोई लॉटरी में कई बार आपकी जैसे लॉटरी के लिए कर देता है तो पैसा चला गया तो 3-4 तो बताएगा ही, समाज में नहीं बताएगा, समाज क्या बोलेगा, डरता है। फिर हमारे पास 10-20 दिन बाद आदमी आता है, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसमें अप्लाई करने का ऑप्शन रहता है, तो 90% चांस है तो मिल नहीं पाता। तो आप खुद से अवेयर रहिए, किसी को बताएं पर कम से कम इस चीज़ पे जरूर बताएं अगर आपके साथ ये फ्रॉड हो जाता है। दूसरा है भारत सरकार ने भी कोई ऑनलाइन परेशान करता है, देखा होगा आपने CBI से कॉल की, उसने बताया था CBI से कॉल आ रही है, पीछे हुआ है कोई अननोन नंबर आपको परेशान कर रहा है। अधिकतर नंबर जो हमने अभी तक स्टडी की है, अधिकतर नंबर पाकिस्तान से या चाइना के नंबर होते हैं।
आप उनको डायरेक्ट कॉल कर ही नहीं पाओ, खाली व्हाट्सएप कॉल आएगी और अधिकारी पुलिस ऑफिसर सीबीआई ईडी इस टाइप का फोटो आ जाए। उसमें अगर आपको इस नंबर का कोई परेशानी हो तो एक चक्षु पोर्टल है, चक्षु, इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं किस तरीके से स्क्रीनशॉट को नंबर अपलोड करना है। और इन सब के बाद एक भारत सरकार की वेबसाइट cybercrime.gov.in, अगर आपके साथ साइबर क्राइम किसी भी तरीके का 1930 में तो फाइनेंशियल फ्रॉड है, और नीचे का तो अगर किसी भी तरीके का फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, साइबर क्राइम और भी तरीके का हुआ तो उसमें आप cybercrime.gov.in करके कंप्लेंट कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। और आने वाले भविष्य में सबसे बड़ी सामने भी होगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। अब इसमें भी एलन मस्क को तो सभी जानते हैं, एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी, AI का भी काफी हद तक वो इसी पे काम कर रहा है। उनके द्वारा भी कहा गया कि भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है, तो वो आदमी कह सकता है जो इसको बना रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी चुनौती है। इसमें बचने का एक तरीका आप जागरूक रहें। आप अभी युवा पीढ़ी है, भविष्य में जाने वाले, तो भविष्य की जो चीज़ें यूज करते हैं उसमें एडवांस रहें, उनको पढ़िए, सर्च कीजिए और जागरूक रहिए। और तीसरा, आप मोबाइल फोन तो सभी यूज करते हैं, तो सिंपल सा उदाहरण है, ये कहा जाता है कि मोबाइल फोन आपको सुनता है, कहा नहीं जाते वास्तविकता है। अभी आज ही आप अगर देखा होगा अपने घरों में, अगर आप स्विगी या ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं खाना, एक दिन अगर आपने ऑर्डर कर दिया तो अगले दिन आपके पूरे वेबसाइट में विभिन्न तरीके के खाने व्यंजन की भरमार लग जाएगी। मतलब मुझे सुना है आपको, आज आप एक होटल सर्च कर लीजिए, अगले दिन आपको पूरा मलेशिया इंडोनेशिया से लेकर सारे होटल की लिस्ट आ जाएगी। कैसे पता? वो आपको सुन रहा है। और आपकी गलत फहमी कि आप कोई डाउनलोड, तो आपने अगर कोई वीडियो अपलोड डिलीट कर दी तो इस साइबर स्पेस में कोई डिलीट होता ही नहीं, वो है कहीं नहीं। ये इसलिए बता रहा कि अगर आपको लगता है कि आपने कोई, अब ये तो चीज़ें हो अपराध कर लिया, और अगर आपने वो डिलीट कर दिया, आप सब सोचेंगे कि मैं बच गया, लेकिन वो डिलीट नहीं होता है, उसको जनरेट किया जा सकता है। इसमें यही है कि आप इंटरनेट की दुनिया में इसके लाभ लेने की कोशिश कीजिए। अभी नई पीढ़ी आप इसमें जागरूक करें और इनके बारे में रिसर्च कीजिए। आने वाले आप कभी इंजीनियरिंग में कई अधिक चीज़ों में जाएंगे तो इन चीज़ों में अवेयर है। तो थैंक यू सर। एक फोन आया, फोन आके उसने कहा कि आपका अकाउंट क्या है, उसके अकाउंट से 10,000 रुपये उसने निकाल दिया। इसे साइबर एक्सपर्ट्स फ्रॉड्स हो गए। उसने उसी नंबर पे, जिस नंबर से कॉल आई थी, उस पर बार-बार रिपीटली कॉल करने लगे कि साहब मैं गरीब आदमी हूं, मेरा पैसा मत दो, मेरा पैसा वापस दो, मेरा पैसा वापस कर दो। तो सडनली एक कॉल बैक आती है, ठीक है हम तेरा पैसा वापस करते हैं। जिस अकाउंट का नंबर जो तेरा लिंक था वो तो उसमें तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई नया अकाउंट दे। उसने नया अकाउंट दिया, उससे भी 10,000 रुपये ले लिए। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी, ठीक है ना। अच्छा, जब कोई घटना घटती है, रिपोर्ट होती है, फिर आप लोग कहाँ जाते हो? उसे रिलीव करने के लिए कहाँ जाते हैं? कोर्ट पे जाते हो? पुलिस के बाद कहाँ जाते हो? पुलिस तो हो गया, पुलिस से तो अभी रूबरू और करवाएंगे, पुलिस क्या करती है। पुलिस के बाद किसकी याद आती है आपको? कोर्ट पे कौन मिलता है? दस तो बाद में मिलेगा। पहले तो वकील के लिए क्या इम्पोर्टेंट है आपके पास होना चाहिए? है जी, तो तब होंगे ना जब वकील आपका केस लेगा। वकील को लेने के लिए क्या, आदित्य से मिलने के लिए, बात करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? पैसा। अब पैसा है तो नीलामी याद आ जाएगा, और सपोज किसी में पैसा नहीं है, फिर क्या होगा? क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा? गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट कौन सी, उसकी क्या स्कीम है, तो पता है, आइडिया है आपको? तो तब क्या, सपोज मेरे पास आपके किसी का पैसा नहीं है, चलो नीलानी साहब में चले गए, नीलानी साहब तो पैसा लेंगे, तो जानकारी में कम ले लेंगे, ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन जो नीलानी साहब को जानते ही नहीं है, लेकिन उनका वो गरीब है, नहीं कर पा रहे पैसे का इंतजाम, उनको क्या फैसिलिटी है? नहीं जानकारी, उनको कौन टैकल करता है? अच्छा, वकील जिसको दलील देता है, वकील का न्याय कौन करता है?
तो देखो हमारे सामने एक 10 है पार्ट, ठीक है, अगर उनके लिए कर रहे हैं। अब ये देखो इनसे आपको सीखना है, क्योंकि हम भी इनसे सीखते हैं और आपको भी सीखना है, आपको आगे फ्यूचर ऐसे जज करना है, ठीक है। और ये जज के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेयर कर रही है कि अगर कोई ऐसा करता है जिसको फ्री में चाहिए या पैसा नहीं है, वो जो मदद कर सकता है, उनकी इस समय ये हेड है, ठीक है ना। वो जो इंस्टीट्यूट है जो फ्री लॉयर्स प्रोवाइड कराती है, उनको उनकी जो हेड है उनमें से ये आज इस समय हरिद्वार जिले में ये कंट्रोल कर रही है, उनकी सेक्रेटरी है, तो उसके लिए भी क्लैपिंग। उनकी क्या क्या स्कीम है और वो किस तरह से काम करता है, मैं मैडम को इन्वाइट करता हूँ कि मैडम आए और वो बताएं। चलो, तो संगीता जी है हमारी, संगीता लॉयर है हमारी, संगीता हमारी बड़ी बहन भी है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम भी करती है। तो वो डीएलएससी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, डीएलएससी क्या है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या होती है, किस तरह उनको वो प्रोवाइड कराती है, वो बताएंगे। छुट्टी कितने बजे होती है? 1 बजे। जैसा कि आपको अभी मिलानी सर ने बताया, वैसे मेरे छोटे भाई हैं, तो उन्होंने जो जानकारी दी और उस हिसाब से विधिक प्राधिकरण क्या है, या जैसे कि आप लोगों को कुछ अगर आपके साथ ऐसा वारदात हो जाती है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, तो आपको बताएगा पहले पुलिस है, फिर उसके बाद कोर्ट में जाना है तो कोर्ट का ऑप्शन क्या है, कैसे आप जाएंगे, ऐसा नहीं है तो भी आप क्या करेंगे। उसके लिए हाई कोर्ट के द्वारा जो है, एक हमारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक टीम बनी है, उन्हीं की है जो हाई कोर्ट में भी है और जिले में भी। तो उसमें जो है जिला विधिक प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम से हमारे वही कोर्ट न्यायालय में वहाँ पर है, और वहाँ पर आपको केवल एक आधार कार्ड की आवश्यकता है, और आप आधार कार्ड के माध्यम से वहाँ पर, जैसे कि महिलाएं हैं जो नहीं कमाती हैं, या जैसे आप लोग बच्चे हैं, उनके लिए कोई चीज़ अगर इस तरीके हो गया है तो वो वहाँ जाएंगे और वहाँ अपना जो भी आपके साथ हुआ है वो आप बताएंगे, और बताने के बाद आपको वहाँ से एक लेटर मिलेगा, वो किसी भी वकील का हो सकता है जो यहाँ पर नियुक्त है। उन वकील का जो लेटर मिलेगा वो आपको पूरा मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ लिखा होगा, उसमें आप उनके पास जाएंगे और वो आपकी जो भी आपकी वो रही है, दुर्घटना हुई है या घटना हुई है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद आपका केस दायर होना है, वो केस दायर करेंगे। आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, फ्री आपको एड निःशुल्क है। ये आप लोगों के लिए जो हमारी सरकार है उनके द्वारा बनाया गया है, और इसमें जो है किसी भी तरह की कोई संशय नहीं, और आप केवल कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम से एक ऑफिस हमारा कोर्ट पूरी बनी हुई है, उसमें वहाँ पर जाएंगे और शुरू में ही ऑफिस में जो लोग बैठे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, तो रिटेनर के नाम से रिटेनर लॉयर भी है वहाँ पर, तो वो आपको टोटल जानकारी और आपको फॉर्म भर कर देंगे, और फॉर्म भरने के बाद मोबाइल नंबर बताएंगे, मोबाइल नंबर से आप जो है उन एडवोकेट से पूरा अपना उनका कॉन्टैक्ट लेके उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद मिलने का समय जो भी चैम्बर नंबर है उस पर आप जाएं और अपनी जो है पूरी अपनी दास्तान बता दें। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद। पता चल गया क्या मिलता है? और एक बात बताओ, तो अगर उस फ्री वकील ने पैसे लिए जब मांगे फोटो स्टेट की शिकायत कर देंगे, ठीक है, फोटो स्टेट तक के पैसे मिलेगा, कोई खर्चा नहीं। वो मैडम को शिकायत करनी है, मैडम ने वकील बदल देना है, उसका नाम काटना है, ठीक है, रणनीति मैडम बोला अब दिखाना है जज की पावर।
I'll introduce myself. I mean, he really wanted to welcome me, so welcome is accepted. And since considering the paucity of time, I mean at 1, you all will have to leave. So I'll take another 15 minutes of yours. First of all, I am Simranjeet Kaur, Civil Judge Senior Division and Secretary to District Legal Services Authority. So you want to know what is District Legal Services Authority? Am I audible? आवाज आ रही है? नहीं तो मैं बीच में आ जाऊंगी वो। इससे पहले पता था? Okay, fine, great. तो फिर हमारा आना सार्थक हुआ and I'm really thankful to JPS School and its management and the faculty and dear students to all of you because आप लोगों ने हमें invite किया और बहुत short notice पर मुझे जब information भी मिला and I could come here and you know interact with you all. अब बात करते हैं सीधे जो यहाँ से आप लोगों की कड़ी स्टार्ट हुई। आप लोगों को पुलिस पर्सोनल्स ने बताया, उन्होंने सबसे पहले आपको आईपीसी और बीएनएस के बारे में बताया होगा क्योंकि जितने भी हमारे क्रिमिनल लॉज हैं वो अब चेंज हुए हैं, तो वो एक सर्टेन एक्सटेंट तक चेंज हुए हैं, अदरवाइज अभी भी ऑफेंसेस वही हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के सामने आई थी, साइबर क्राइम्स, क्योंकि अब जो एक कहते हैं कि एक स्टैम्पीड हो रहा है, एक काइंड ऑफ एंडेमिक आ रहा है, दैट इज ऑफ आइदर ड्रग अब्यूज और साइबर क्राइम्स। मतलब अगर हमारे इंडिया को या वर्ल्ड वाइड पूरे जिसे कहते हैं ना वर्ल्ड को जिस 2 चीजों से खतरा है वो यही 2 चीजें हैं, ड्रग अब्यूज एंड साइबर क्राइम्स। तो पहले तो मुझे ये बताओ कितनों के पास ईमेल आईडी है, स्मार्टफोन कितनों के पास है, फोन कितनों के पास है। कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो सच्चे होते हैं, मन के सच्चे, तो मुझे झूठ नहीं चाहिए, सच चाहिए। बताएं है? ओके, कितनों के पास केबीसी या अदरवाइज लकी ड्रॉ, कितनों के पास ऐसी मेल्स आई हुई हैं, स्पैम मेल्स जो होती है, तो कभी इनके लिंक्स को क्लिक किया आपने? वेरी गुड, और करना भी नहीं है। व्हाट इफ अगर हो जाता है तो 1930, राइट, ये याद है। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई मुझे बताएगा कि ऑफेंसेस होते क्यों हैं? क्या कारण होता है कि कोई व्यक्ति अपराध करता है? कारण क्या हो सकता है? मनी हो गया, मनी का लालच हो गया, दुश्मनी, ओके, दुश्मनी। और दुश्मनी क्यों होती है? दुश्मनी में भी कहीं ना कहीं तो ये होगा ना कि कोई इंटरेस्ट आपका वेस्टेड है और वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, ऐसा हो सकता है ना? तो चलो मैं बताती हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। दूसरा है फियर, है डर। कई बार ऐसा होता है ना, डर हम छुपाते हैं, कुछ गलत कर जाते हैं, तो एक गलती करते हैं और उसके बाद ना एक कंटिन्यूएशन करते हैं। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों के पास जैसे स्मार्टफोन होते हैं तो कई बार अननोन नंबर से कॉल आती है, yes, आप लोगों ने एक्सेप्ट की है, yes, फिर क्या होता है? बातचीत भी हो जाती है या रॉन्ग नंबर कह के रख दिया जाता है। अच्छा, और अगर ऐसे किसी अननोन नंबर से कोई वीडियो कॉल आ गया तो आप एक्सेप्ट करोगे? करना भी नहीं है, ठीक है। अगर आप करते हैं तो उसका जो फ्रंट कैमरा है उसको आपने अपनी पुश फिंगर से कवर कर लेना है या थंब से कवर करना है, तब उसे एक्सेप्ट करना है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जैसे अभी आपको साइबर क्राइम्स के बारे में बताया था, तो एक क्राइम ये भी हो रहा है कि ऑनलाइन आप लोगों से आइदर तो क्या होता है कि जैसे आप लोग सब एडोलसेंट्स हैं तो जनरली ये होता है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, और हर कोई चाहता है कि भाई मेल्स चाहते हैं मेरी फीमेल फ्रेंड्स हो, फीमेल्स चाहती है कि हमारे मेल फ्रेंड्स हो, और ऐसे में कई बार हमारे स्ट्रेंजर फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली किसी लड़के को ये नहीं पता होता है कि जो उसको एक अननोन बहुत ही सुंदर लड़की ने मैसेज किया है वो लड़की नहीं जबकि कोई हैकर है, ही इज एन अटैकर, और वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ आपको एक जिसे कहते हैं जाल में फंसा रहा है। तो क्या होता है कि आपने किया तो पहले आया
का हेलो कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कहना है आप ये व्हाट्सएप नंबर प्लीज या अदर नंबर मैसेंजर पर वो हो गया। उसके बाद क्या होता है कि ओके फाइन आई वांट टू सी यू, आई वांट टू नो कि फोटोग्राफ तो डिस्प्ले में तो दिख रहा आता है एंड वीडियो कॉल में न्यूडिटी ऑब्सीन मटेरियल वो आ जाता है सामने। और आप चाहते चाहते भी मतलब जैसे जब डिस्कनेक्ट करने भी लगते हो तो आइदर आपका सिस्टम हैंग होगा, फोन हैंग हो जाएगा, या वो एक वीडियो जो है वो क्लिप होगी मात्र 20 से 25 सेकंड की और वो पूरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी जिसमें आपका फेस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट आपको एक कॉल आएगा, मे बी आधे घंटे 1 घंटे बाद, या कई बार ऐसा होता है कि अगले दिन आता है कि हम इस पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं और आपके खिलाफ एक FIR दर्ज हो गई है। तो आजकल जो ऑफेंसेस आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि आपने किसी लड़की का हरासमेंट किया है और सपोज वो जो हम कहें कि ए नाम की लड़की थी जो आपकी व्हाट्सएप पर या मैसेंजर पर फ्रेंड बनी और उस ए लड़की ने अब किसी बी नाम के लड़के के खिलाफ एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल कर दिया है। अब इससे क्या बचाव होगा, कैसे बचा जाएगा और कैसे बच सकते हैं? प्रूफ दिखा के। हाँ? प्रूफ दिखा के। क्या प्रूफ दिखाएंगे? योर आईडी इज देयर, आप उस वीडियो में हैं, प्रूफ इज अगेंस्ट यू एंड हैरेसमेंट के लिए तो मात्र इतना सा प्रूफ काफी है। तो क्या होगा? डर आ गया? डर आया कि नहीं आया? डरे आप? क्या नहीं? क्यों नहीं? बताएं फिर बचाओ क्या है? बचेंगे कैसे? वेल आंसर आपको मिला था। अगर अभी आपने पुराने स्पीकर को अच्छे से सुना होगा तो आपको आंसर मिला था। यस 1930। तो अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसी कोई कॉल आपको आती है जहां पर आपको काइंड ऑफ एक्सटॉर्ट किया जाता है, कैसे आप स्टेशन पुलिस स्टेशन आ जाए या कुछ करें, तो वहां पर आप 1930 की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट अवे। लेकिन वो भी 1930 अगर आपको बताऊं ऐसा दे दिया है, डिडक्ट हो गया है, तब 1930 का रोल आता है। इस वाले केस में क्या होगा? साइबर क्राइम तो हुआ ये, लेकिन आपकी जो स्टेज है इस समय आपको क्या हो रहा है, क्या फील कर रहे हैं आप? अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या लगता है कि कौन आपको हेल्प कर सकता है? आपका अमाउंट डिडक्ट हो, अगर आपके अकाउंट्स हैं तो उनको आप उसी समय बंद करवाएं। आजकल इवन आपके फोन से ही आप लोग टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बैंक में इवन सिर्फ एक जो वहाँ की उनकी सर्विसेज दी होती है वहाँ से आप अपना अकाउंट जो है वो स्टॉप कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आप ये करेंगे। दूसरी चीज़ कि ऐसे आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आप EFIR जो 1129 उस पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो मैटर है आपका, ये आपको एक्सटॉर्शन का है कि वो अब आपको डराने लगे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो इसी चीज़ में कि आपकी फैमिली में ये चला जाएगा या आपके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी, तो आप डर के मारे क्या करते हैं, आपकी जो भी सेविंग होती है वो सब दे देते हैं। और यकीन मानिए ये ऐसा एडोलसेंट बच्चों के साथ हो रहा है और इवन बुजुर्गों के साथ हो रहा है। मतलब ऐसे हमारे सामने मामले आ रहे हैं जहाँ पर बुजुर्ग तक इसमें फंस गए हैं कि उन्होंने वो लिंक शेयर कर दिया या लिंक ओपन कर लिया या ऐसा कोई वीडियो कॉल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो उनके साथ ये ऑफेंस हो गया। साइबर क्राइम्स आपको सबसे ज़्यादा सचेत रहने की इसलिए ज़रूरत है कि आजकल द वर्ल्ड ऑफ AI, इस वर्ल्ड में आप लोग क्या करें, आपकी हर इंफॉर्मेशन आपके फोन से जो भी हैकर्स हैं उनके पास पहुंच रही है। आप लोगों के पास अभी किसी के पास स्मार्टफोन है किसी के पास? ओके, अगर नहीं है तो आपके पास नोटबुक्स हैं, उस पर आप एक चीज नोट करें। उस पर आपने गूगल के सर्च इंजन पर जाकर हैव आई बीन पॉर्न लिखना है, PWNED, हैव आई एवर बीन पॉर्न या हैव आई बीन पॉर्न। ये एक साथ आप गूगल सर्च इंजन में स्मॉल
अल्फाबेट्स में लिखेंगे। लिखिए PWNED, PWNED, have I ever been born। और जैसे ये आएगा इसमें, इसके बाद वो आपसे आपका ईमेल मांगेंगे। आप अपना ईमेल एड्रेस इसमें डालेंगे और इस ईमेल एड्रेस को डालने के बाद वो आपको बता देगा कि क्या इसमें पॉनेज है। पॉनेज इज ठगी, कि क्या आपका अकाउंट कहीं से भी ठगा गया है या नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी कि आपकी ईमेल आईडी से आपका जो अकाउंट है या आपकी जो डिटेल्स है, स्पेशली योर पर्सनल डिटेल्स, वो कहीं इन्फ्रिंज हुई है, वायलेट हुई है या नहीं, ये पता चल जाएगा। इवन द फैकल्टी कैन डू दैट। आई मीन आप लोग भी कर सकते हैं, ललित जी ने तो कर रखा है, बाकी कर सकते हैं। ऐसे सर, am I right ना? I mean जो ये वाला मेरे को इंस्टांस बता रहे हैं कि 1930 will not come in picture, 112 will come in picture। ठीक है, लिख लिया? तो आज आप लोग घर जाकर ये जरूर ट्राई करेंगे। और दूसरी चीज, आप लोग अपना पासवर्ड कितनी बार, कितनी जल्दी बदलते हैं? Every 2 months। और कितनों के पासवर्ड ऐसे हैं कि नाम एंड @123, उनकी गाड़ी का, उनका बर्थ डेट, ऐसे कितनों के पासवर्ड्स? देखिए, पासवर्ड आपका अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए और दूसरा वो कोई भी आपकी पर्सनल डिटेल ना ले। इवन आपका नाम, आपके फैमिली मेंबर्स का नाम, ये नहीं होना चाहिए। आपका पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कहीं भी अमाउंट ऑफ डाउट ना रहे कि ये हैक हो सके। और हर 2 महीने में आपको इसे चेंज करना है। दूसरा, आपकी ईमेल्स पर, आपके सारे गैजेट्स पर, जैसे आपके फोन है या आपके लैपटॉप है, टैब्स है, इन पे आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में आप जानते हैं? बताएं, कम आ जाओ, बताओ बताओ। एड्रेस से, एड्रेस जब भी किसी दूसरे डिवाइस से हम अपने दूसरे डिवाइस में लॉगिन करना चाहते हैं, जब भी हम किसी दूसरे डिवाइस से लॉगिन करना चाहते हैं तो हमारे फोन नंबर पे या फिर ईमेल एड्रेस पे ओटीपी आता है, उसे कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है, जब आपका ओटीपी आता है, क्या आता है? ओटीपी। तो यानी आप जिस भी डिवाइस पर लॉगिन करें, लेकिन अगर दूसरे पे आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए एक ओटीपी जनरेट होगा। और इवन एक मैसेज आता है कि अगर आपने ये ईमेल आईडी में दूसरे वाले पर लॉगिन किया है, क्या ये आप है, इज दैट यू? तो तब अगर आप ओके करते हैं तभी उस गैजेट पर आप अपना ईमेल एक्सेस कर पाते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना है। दूसरा, कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो रील्स देखते हैं फ्री टाइम में, रील्स बनाते हैं? वो जितने रील्स देखते हैं, नाउ टुडे यू विल हैव टू प्रॉमिस मी कि आप एटलीस्ट 5 मिनट निकालेंगे, सिर्फ 5 मिनट। और साइबर क्राइम्स, इससे कैसे अपने आप को सेफगार्ड किया जा सकता है, इस पर वीडियोस देखेंगे। देखिए, 30 सेकंड से लेकर 30-30 मिनट तक के वीडियोस हैं जो आपको साइबर क्राइम्स के बारे में बताते हैं। साइबर क्राइम्स एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। आइसबर्ग पता है क्या होता है? तो आइसबर्ग क्या होता है, आपने देखा ना, उससे उसका टिप दिखता है, बाकी वो पूरा जो माउंटेन काइंड ऑफ थिंग होता है, इट्स बीनीथ द सी। और वो चीज आप सोच लीजिए साइबर के अभी हमें सिर्फ 4% दिख रहा है, कि 96% वी आर अनअवेयर। हमें पता भी नहीं है कि हमारी जो आईडीज है वो कहाँ है, कैसे हैं। तो इसलिए आपको आपके गैजेट्स, आपके जो भी इंफॉर्मेशन हैं, उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहिए या डिटेल्स देने चाहिए। हाँ, हमें कई बार आदत होती है ना, हम अपनी मिनट डिटेल्स देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। कोई चीज़ अच्छी लगी, वी आर इवन आउट ऑफ द हाउस, और हम वो चीज़ पोस्ट कर देते हैं। प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें या ऐसे पोस्ट करें
कि वो ये ना पता चले कि आप कहाँ पर हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जाते हैं, एक फैमिली टूर गया बाहर से फॉर 4 डेज का एक ट्रिप है, आप लोग चले गए, सब कुछ आपने पोस्ट कर दिया, पूरी आइटनरी पोस्ट कर दी, और पीछे या तो आपके घर पर कुछ मिसहैप हो गया या ऑन द वे कुछ मिसहैप हो जाता है। इतना तक हो रहा है कि जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं और सपोज उनको पिक एंड ड्रॉप में थोड़ा लेट हो जाए तो कई बार फोन आ जाता है कि उनके बच्चे को कोई और ले लेता है रास्ते से, और घर पर फोन चला जाता है कि पेरेंट्स की आवाज नहीं आएगा, बिल्कुल क्लोनिंग हो रही है, वॉइस क्लोनिंग हो रही है, और ऐसा लगेगा कि ये उनके गार्जियन का ही कॉल है, और इवन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बच्चे को रिलीज कर देती है, उन्हें दे देती है, और बाद में पता चलता है कि दिस इज अमाउंटिंग टू एक्सटॉर्शन। तो ऐसे हम अपने आप को सेफ गार्ड तभी कर सकते हैं जब हमें लॉज का पता हो। अगर हमें पता ही नहीं होगा, आप में से सबको पता है ना कि 2 व्हीलर पर हेलमेट पहनना है, सबको पता है ना, सबको ये भी पता है ना कि आप 18 इयर्स तक माइनर यानी चाइल्ड की डेफिनेशन में आते हो, सबको पता है। चलो एक छोटी सी प्रपोजिशन और देती हूँ। एक कॉलेज के फर्स्ट ईयर की लड़की है, शी इज 17.5 years old, ठीक है, और एक लड़का है उसका फ्रेंड है, विल कॉल कि उसका बॉयफ्रेंड है, वो 21 years of age का है। नाउ दे वेंट फॉर एन आउटिंग, और वो घर वालों को नहीं बताते थे, 2 दिन के लिए वो बाहर चले जाते, हरिद्वार से कहीं बाहर चले गए हैं, और जब वापस आते हैं मीन टाइम लड़की की गुमशुदगी दर्ज हुई होती है, और जब पुलिस भी ढूंढ रही है, सब कुछ कर रही है, और जैसे वो सपोज अगर वो ट्रेन से गए हैं या बस से गए या वापस जब आते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ती है तो सीधा लड़के को जेल भेज दिया जाता है। वो अपनी मर्जी से गए हैं दोनों जने, कंसेंटफुली, बिकॉज दे आर इन ए रिलेशन, और एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में भी आए, दे गॉट फिजिकली इन्वॉल्व। अब क्या होगा, लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया, क्या ये सही है? व्हाई? Very good. A big round of applause for this guy. ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि अगर either it is a girl or a boy, it could be either way. अगर वो 18 साल से कम है तो वो माइनर की डेफिनेशन में है, और अगर उसको कोई भी लेकर जाता है तो माना ये जाएगा कि जो मेजर है यानी जो 18 एंड प्लस है। अगर लड़की 19 साल की और लड़का 17 साल का है तो यहाँ पर ऑफेंडर कौन हो जाएगा? लड़की हो जाएगी। और अगर लड़की 17 की है और लड़का 19, 20, 21 का है तो कौन ऑफेंडर हो गया? लड़का हो गया। और इसमें जो सजा का प्रावधान है वो बहुत ज्यादा है, इवन दो इट इज विद कंसेंट, लेकिन इसमें जो मिनिमम सजा भी है, अगर कुछ ना भी हुआ हो तो ये ऐसे ले जाना, इसको कहेंगे कि बहला फुसलाकर या अल्योर करके ले जाना, तो इसके लिए भी मिनिमम 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट है। तो हमारी छोटी सी लापरवाही कहाँ ले गई हमें? 3 साल के लिए जेल मिनिमम। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत फिजिकल कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ गए तो ऐसे केस में माना जाएगा कि इट वाज अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ रेप एंड उसमें मिनिमम सजा है 20 साल। सो फ्रेंडशिप्स आर गुड बट क्रॉसिंग द थिन लाइंस इजंट गुड। ये हम सबको ध्यान रखना होगा कि हमारे एक छोटे से गलत कदम से किसी की लाइफ 20 साल तक के लिए बर्बाद हो सकती है। So when we come to schools or we go to colleges, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि what is the sole purpose of us going to that very institution। क्योंकि बहुत मासूम जिंदगियां आज सलाखों के पीछे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो कंसेंट दी गई है वो एक्चुअल में कंसेंट मायने ही नहीं रखेगी, बिकॉज इन द आइज ऑफ लॉ इट इज एन ऑफेंस। तो ये चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? तो इतना सा आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, ड्रग्स के बारे में सबने बहुत बताया होगा, पहले भी आप लोगों के पास लोग आए होंगे, तो मुझे नहीं है उस पर बताना, क्योंकि उसके लिए मैं सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ अगेन एंड अगेन कि प्लीज आप लोग अपने एम्स पर फोकस रखिए। अगर आप स्कूल आ रहे हैं या कॉलेज जाएंगे अब इसके बाद, तो अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उस पर काम कीजिए। बाकी सारी चीजें इमटेरियल है। कोई भी अल्योर करे, लालच, किसी चीज का
भी लालच, अगर कोई अपनी दोस्ती का भी आपको लालच दे रहे हैं कि एक बहुत कूल ग्रुप है, कूल गैंग है एंड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट, प्लीज स्टॉप राइट देयर। इफ यू आर गुड पीपल विल कम टू यू, बट किसी गलत चीज का सहारा लेकर आपको अपने पीयर प्रेशर में नहीं आना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो चीजें गलत हो रही है वो पीयर प्रेशर में हो रही है। आपके पेरेंट्स आपको सिगरेट के पैकेट्स लाकर देते नहीं, लाके देते ना, इट्स ऑलवेज सम फ्रेंड हु विल इंस्टिगेट यू, लेट्स ट्राई इट फॉर द फर्स्ट टाइम वेदर इट्स गुड और नॉट, बट इट विल ऑलवेज बी योर फ्रेंड नॉट योर पेरेंट्स। कभी आपके पेरेंट्स आपको आपने टॉप किया कॉलेज या स्कूल तो वो लाकर आपको शैंपेन का बॉटल नहीं देंगे या बियर का बॉटल नहीं देंगे, इट विल बी योर फ्रेंड्स। So you have to be really very wise who is your friend and who's not. ठीक है? With this note, wishing you all the very best for your future and coming days. Thank you so very much. टाइम ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं अपने एंड में, लेकिन फिर भी मैं प्रीतम सर से जुड़ना चाहूँगा। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊँ 1 जुलाई में हमारे नए 3 कानून आए, पता है इसके बारे में? पहले हमारे जो कानून थे वो चेंज हुए, 3 इम्पॉर्टेंट कानून हमारे नए आए। उसमें बस FIR के जो पॉइंट्स हैं मैं उनका मैं रिक्वेस्ट एकदम होगा कि वो पॉइंट आउट कर दें कि FIR के लिए नए कानून हमारे लिए क्या कह रहे हैं। सब पॉइंट पे आता हूँ, कुछ चीज़ें जो है समय के साथ परिवर्तित हुई है। ये जो हमारे 3 कानून थे ये अंग्रेजों के जमाने के थे और जो तीनों कानून जो है परिवर्तित हो गए हैं। इसमें कुछ फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट ने जो है नए कानून में प्रोवाइड की है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि पहले हम जब शॉपिंग करने जाते थे तो कैसे जाते थे? कहाँ जाते थे शॉपिंग करने? तो भाई ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई कानून का क्वेश्चन कोई है। पहले मार्केट जाते थे, अब कैसे करते हैं शॉपिंग? ऑनलाइन। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम छोटे छोटे कार्य जो हैं ऑनलाइन कर रहे हैं, तो क्यों ना जो हम जो बड़े काम हैं, जो कानून से संबंधित काम है वो भी ऑनलाइन करें। तो जब कोई भी क्राइम हो जाता है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसकी सूचना पुलिस को दें। तो पहले हमारे यहाँ प्राविधान था कि हम जाते थे थाने में और थाने में जाकर एक प्रार्थना पत्र देते थे, उसी के आधार पर एक FIR लिखी जाती थी। अभी जो है उत्तराखंड पुलिस ऐप के थ्रू जो है इसमें जो है FIR की जा रही है। अब जो है हम अपने फोन का प्रयोग करके थाने को सूचना दे सकते हैं और जो सूचना दी जाएगी वो FIR ही है आपकी, पर उसमें एक फाउंडेशन है। जब आप कोई जानकारी दे रहे हैं, हो सकता है उस समय रात का समय हो या किसी और कार्य में आप बिजी हो, इस कारण आप थाने न जा पा रहे हो, FIR ही करता रहेगा। इसलिए उसको रोकने के लिए आपको 3 दिन के अंदर थाने जाकर आपने जो FIR की है उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, उस पर साइन करेंगे हाँ कि ये FIR मेरे द्वारा की गई है, और तब वो जो है आपको जो लीगल फ्रेमवर्क में आ पाएगी। क्लियर है? इसके साथ एक 0 FIR के जैसे हमारा थाना होता है तो उसकी बाउंड्रीज होती है, पता है आपको? आपका स्कूल कौन से थाने या कोतवाली के अंतर्गत आता है? बताओ भाई। तो हमारे द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट है। पहले जो है अंग्रेज थे हमारे शासक, वो राज करते थे, तो उनके समय में एक कानून बना हुआ था, उसको कहते हैं राजद्रोह। जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था, उनकी बुराई करता था, तो वो उसको पकड़ के जेल में डाल देते थे और उस पर लगाते हैं राजद्रोह। पर इतने साल तक जो है ये काम चलता रहा। अब क्या हुआ कि हमारी जो गवर्नमेंट थी जब तक की इसका मिसयूज करती रही, पर अब इस कानून को बदल दिया गया है। अब हम राजद्रोह से देशद्रोह की ओर आ गए हैं। इससे इसमें फर्क यह है कि अब आप सरकारों के खिलाफ बोल सकते हैं किसी ने। तो ये क्योंकि मेरा जो मैटर है ये काफी लंबा है, इसको पढ़ाते पढ़ाते 2 घंटे और चाहिए और मैं आया हूँ लास्ट में। इसलिए जो है क्योंकि जब तक सुनने वाला तैयार ना होना तब तक बोलने वाले की वैल्यू नहीं है। क्योंकि अभी जो है आप खाने का टाइम हो गया है, सबका ध्यान लंच की तरफ जा रहा होगा, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। किसी की कोई क्वेरी हो
कोई भी क्वारी हो किसी संबंध में? जैसे अभी मैंने बताया कि मैं जो यहाँ लोड होगा वो कितने दिन के अंदर अंश का क्वेश्चन है कि अगर हमें फ्री लीगल एड चाहिए हो और हम अप्लाई करें तो हमें कितने दिन के अंदर वो एडवोकेट मिल जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, आप अब एक न्याय मित्र ऐप लॉन्च हुआ है अभी 3rd अक्टूबर को, जिसमें आपको यही बैठे बैठे भी लॉयर मिल जाएगा। और आपको करना क्या है, आपको यूके सालसा के वेब पोर्टल पर जाना है न्याय मित्र ऐप से। वहाँ 3 कॉलम्स हैं। आपको कंप्लेंट, जहाँ पर आपका अगर काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा, आप फ्री लीगल एड यानी आपको एडवोकेट चाहिए तो उसके लिए आप अप्लाई करते हैं। इसमें आपको मैडम जो पैनल एडवोकेट है, शी इज ऑल्सो वन ऑफ द पैनल लॉयर, यानी जो अपनी सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो उस लिस्ट से आपको देन एंड देयर मिल जाएगा। बस वो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, जैसे कि आप लोग स्टूडेंट्स हो, एनीबडी हु इज बिलो 18 तो उनको फ्री लीगल एड है, एनी विमेन उनको भी फ्री लीगल एड है। आपका एप्लीकेशन आया नहीं और इधर से आपको मिल जाता है आपका लॉयर, तो यानी आपको देन एंड देयर एडवोकेट मिलता है। हम लोग इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखते।